मैं यहाँ आता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फटाफट से गिट पे फाइल बना के इसको अपलोड करता हूँ। यहाँ आता हूँ, एक न्यू रेपो बनाता हूँ, ठीक है। इसको दे देता हूँ लाइव कोड डेमो डॉट गिटहब। क्या करना होता है? डॉट गिटहब डॉट आयो। ये नाम क्यों देते हैं? बस ये मैंने बताया था, एंड में आपने लाजमी दे देना डॉट गिटहब डॉट आयो। अभी इसका फ़ायदा देखते हैं आप। ये करने के बाद इसको क्रिएट कर देते हैं पब्लिकली। अब मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ यहाँ, ठीक है। माय वेब के नाम से यहाँ आता हूँ, एक कोड बनाता हूँ कुछ भी, index.html चल जा भाई। ठीक है भाई, ये मैंने बना दिया, कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया इसके अंदर। इस फाइल को करते हैं बंद। यहाँ आ जाते हैं, cmd गेट इन इट हो गया। सिर्फ एक कनेक्शन चाहिए, गेट रिमोट कनेक्शन को कॉपी करता हूँ पहले मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m और मैं बोलता हूँ ठीक, गिट पुश ओरिजिन और ये कोड हम यहाँ से सेंड कर देते हैं। कोड चला गया गिटहब पर। अब देखो, अब लॉगिन वॉगिन कुछ नहीं मांगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट डे भी वहाँ से अपना कोड रिमूव नहीं करता अकाउंट वगैरह, तो मेरे पास ऐसे ही कोड पुश हो जाना था, आपके पास एरर आना था। खैर ये बंद किया, ये कोड चला गया। लाइव रिफ्रेश करते हैं। ये करने के बाद जब आपने ये काम कर लिया, कोड यहाँ तक पुश हो गया, इसके बाद आपने करना है सेटिंग्स पर जाना है। ये तभी सेटिंग पर जाना जब आपने .github.io एंड पे लगाया है। पेजेस दिख रहे हैं, मैं इसको स्क्रॉल करूँ, यहाँ पर पेजेस आ रहे हैं। आप यहाँ पेजेस पर जाएं और पेजेस पर आने के बाद देखो गिटहब पेजेस ब्रांच, और ये नीचे दिया हुआ है यहाँ पर ब्रांच में। ये आप इधर आए, कौन सी ब्रांच में कोड पुश किया था? मास्टर। तो यहाँ मास्टर सर्च करें और उसको सेव कर दें। ठीक है, हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं, इसको ही बंद करते हैं। हम आते हैं, अपने काम करते हैं जो हम कर रहे थे। आज हमने CSS पढ़नी है। क्या पढ़नी है? CSS। कोड हमने पुश कर दिया, थोड़ी सी देर लगाता है ये, फटाफट से हमें थोड़ी देर में ये क्या दे देगा? एक लिंक दे देगा। अभी हम चेक भी करते हैं, गो लाइव पे जाते हैं। ये देख लेना ऊपर, ये वाला जो कोड चल रहा है ना, अभी ये चल रहा है मेरे पास लोकल होस्ट पे। कहाँ चल रहा है? अब मैं ज़रा गिटहब पर जाता हूँ, और जो मैंने अभी बनाया हुआ था इस नाम से, किस नाम से बनाया था यार? ये लाइव डेमो github.io। इस पर आता हूँ मैं, सेटिंग पर। सेटिंग में आने के बाद हम आते हैं यहाँ, पेजेस पर जी। AI वाणिज्य सेकंड सेमेस्टर अच्छा, जीवा कवर करना HTML वगैरह चाहिए ना, तो कवर करने नहीं चाह रहे। HTML आती है उसको?
नहीं, वो AI कर रहा है। बोलो यार HTML आती है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी तो काफ़ी आगे निकल गए तो मुझे बोलो वीडियोस से अगर HTML कवर कर सकता है बुला लो। फिर आते हैं यहाँ ऊपर, देख सकते हैं आपके आगे मेरे पास एक लिंक आ चुका है। अभी लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं, मेरे भाई वो जो एप्लीकेशन बनाई थी वो आ गई है, लाइव हो गई है। और आप इसको वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं, आपके सिस्टम तो ऑन है, एयर फॉर शेयर खोलें, जल्दी से एयर फॉर शेयर खोलें और ये लिंक आपके पास है, इस पर क्लिक करें, देखें चल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट इसको पॉज करो। जी भाई, चल गया आप लोगों के पास कोड? हाँ, वेबसाइट चल गई। अब ये वेबसाइट हो चुकी है लाइव। अब ये यहीं नहीं, आप इसको मोबाइल पर भेजो, किसी को भेजो, कोई चलाए, ये बिल्कुल लाइव कोड हो गया। वेबसाइट नहीं लाइव हो जाती है जैसे कोई, तो ऐसे बना के वेबसाइट लाइव कर लेते हैं आसानी से, कोई मसला। और फ्री में हो गई लाइव। लेकिन ये सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट होती है। क्या होती है? स्टैटिक ऐसी वेबसाइट, मतलब जिसमें बस डमी है, आपको कुछ डेटा दिख सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिख सकती है, आप उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भेज नहीं सकते या इन्फॉर्मेशन कुछ गेट नहीं कर सकते। गेट इस फॉर्म में कि मतलब आप कोई चीज़ डाउनलोड करो या आप साइन इन साइन अप करो, लॉग इन लॉग आउट करो, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट क्रिएट करो, ये सब नहीं हो सकता। कोई मैसेज भेजो, ये सब नहीं होगा। बाकी नॉर्मल एक डमी वेबसाइट है, जैसे अक्सर आप चले जाओ प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स, उनकी वेबसाइट बनी होती है, बोलते हैं हमारी ये वेबसाइट है। आप वेबसाइट में बस इन्फॉर्मेशन होती है बस, उन्होंने नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए होते हैं, ईमेल वगैरह, लोग कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके करते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो ये ऐसे डायनामिक वेबसाइट बना के आप उसको लाइव कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ है कि नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ये फ़िलहाल आर्जी तौर पर ये दिया, आप जो मर्जी है दो, लेकिन एंड में, अच्छा सॉरी, ये तो वो है गिटअप का है ना, गिटअप पे भी नाम दे सकते हैं, मैं बता देता हूँ। और ऐसे नेटलीफाई पर भी, लेकिन एंड में .github.io वाला सेक्शन लाजमी रहेगा इसका। सही है। यहाँ आते हैं, हटाते हैं, ये मैंने वैसे लाइव करना था इसलिए दिखा दिया। इसके बाद यहाँ आता हूँ मैं और ये चीज़ रिमूव करता हूँ। आज हमने CSS पढ़नी है। CSS के बारे में भाई किसी को कुछ पता है? CSS जी भाई, डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग वगैरह जितनी भी है HTML की, मतलब वेबसाइट की, वो सारी की सारी कहाँ पर होती है? CSS में होती है। CSS स्टैंड्स फॉर, यहाँ आप लिखोगे तो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स आ जाएगा। ठीक है, ये स्टाइल शीट होती है HTML के लिए, जो कि क्या करती है, HTML के कंटेंट को स्टाइल। अब स्टाइलिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है, उसका कलर, उसकी साइजिंग, उसकी एनिमेशन, उसकी पोजीशनिंग, उसकी मार्जिन, उसका पैडिंग, ऐसे मल्टीपल चीज़ें, उसका बिहेवियर छोटा मोटा। ठीक है, वो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो ये सब की सब कहाँ पर आती हैं? CSS के अंदर आती है। CSS से ही आप इसको हैंडल करते हैं। अब हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ HTML के अंदर CSS को 3 तरीके हैं यूज़ करने के। ठीक है, वी कैन यूज़ CSS in 3 ways। क्या क्या है? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। बेटा काम छोड़ दें, सिस्टम छोड़ दें, सब बच्चे सिस्टम छोड़ दो बस, बिल्कुल कोई मुझे हाथ लगाते हुए नजर ना आए। पहला है, आप इनलाइन CSS यूज कर सकते हो। दूसरा है, आप इंटरनल CSS यूज कर सकते हो। तीसरा है, आप एक्सटर्नल CSS यूज कर सकते हो। समझ गए यहाँ तक बात बेटा? ठीक है, 3 किस्म के हमारे पास CSS को यूज़ करने के तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये बहुत आसान है, बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है, वो यूज़ लगाते हुए आप क्या कर सकते हैं? ये यूज़ कर सकते हैं।
अब स्टाइल का एट्रीब्यूट क्या होता है? स्टाइल मतलब एट्रीब्यूट आपको पता है, एट्रीब्यूट हमने पता है किसी भी टैग के अंदर, जैसे अलाइन का एट्रीब्यूट होता था, टेबल में बॉर्डर का होता था, सेल पैडिंग होता था, सेल स्पेसिंग होता था, ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। विड्थ होती है, हाइट होती है, एसआरसी है हमारे पास, एचआरएफ है हमारे पास, ठीक है। ये सब के सब क्या थे? एट्रीब्यूट। मतलब एक टैग के, ओपनिंग टैग के अंदर कुछ वैल्यू होती थी, उसमें एक प्रॉपर्टी का नाम होता था, दूसरी उसकी वैल्यू होती थी। नेक्स्ट इंटरनल यूज करते हैं बाय यूजिंग स्टाइल टैग इन हेड के अंदर क्या करना है? स्टाइल का टैग लगाकर आपने यूज करना है। उसके बाद बाय क्रिएटिंग एक्सटर्नल फाइल विद एक्सटेंशन .css। तीसरा क्या है? एक अलग फाइल बना के आप कर सकते हो, एक्सटर्नल फाइल जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .css, जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .css। ये 3 तरीके हैं। आओ पहले वाले को ट्राई करते हैं। मैं इसको कलर देना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? कलर देना। पहले तो आते हैं सिंपली, ये चीज़ ऐसे है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक बात। अब यहाँ आता हूँ, मुझे क्या करना है? इसको कलर देना। तो पहला काम है स्टाइल का एट्रीब्यूट, जिस टैग पे आपने लगाना है, यहाँ आओ H1 पे, यहाँ लिखो स्टाइल इज इक्वल टू, लगा के ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट हो गया, इसके अंदर आप डबल वैल्यू लगती है। देखो एट्रीब्यूट का नाम क्या है? स्टाइल। कोटेशन के अंदर जो आगे वैल्यू लिखेंगे वो चीज़ क्या होगी? इसकी वैल्यू कहलाएगी, जो भी लिखेंगे। यहाँ आते हैं, यहाँ एक वैल्यू है, प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कलर। क्या नाम है? कलर आप लिखते हैं, उसके आगे डॉट लगाते हैं, फिर कॉलन लगा के, ये होता है वैसे कलर कॉलन, उसके आगे वैल्यू पास करो और सेमी कॉलन। वैल्यू जो भी देनी है आपने, कलर का नाम है तो आप दे दो रेड, आपने लगाया। देखो कलर नेम से आ रहा है, ये ब्लू तो ब्लू आया, ठीक है। जो फेमस कलर है फेमस नेम से आ जाएंगे। आपने सेव किया, आप यहाँ के रिजल्ट में देखो ये अब ब्लू कलर, ठीक है भाई। इससे पहले अब तक हमने कोई चीज़ कलर में नहीं देखी थी। यहाँ तक बात क्लियर है? समझ आ गई बात। अब और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फिलहाल स्टाइलिंग ऐड करना सीख रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, एक H2 बनाता हूँ, आ गया। इसको मैंने स्टाइल देना है इंटरनल CSS के थ्रू। कैसे देना है? इंटरनल CSS कैसे लगाई जाती है? बाय यूजिंग स्टाइल टैग इन हेड। तो ऊपर चलते हैं, हेड के अंदर टाइटल के नीचे आप एक टैग ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं स्टाइल। आप इस स्टाइल के टैग को ओपन करें। इस स्टाइल के टैग में अब ये ओपनिंग टैग है और ये इसका क्या है? क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे वो क्या हो जाएगी? देखो अब जैसे H1 लिख के इंटर मारता हूँ, क्या H1 टैग आया? जबकि इसके मुकाबले अगर इसके बाहर H1 लिख के इंटर मार दूँ, टैग बन जाएगा, है या नहीं? लेकिन इसके अंदर लिखूंगा H1 और इंटर मारूंगा, टैग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्टाइलिंग है। अब कलर किसको देना है? H2 को देना है। तो ऊपर मैं इस H2 को कॉल करता हूँ और आगे ये लगाता हूँ, सॉरी ये वाले ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ है, वो शिफ्ट दबा के लिखोगे आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर सर ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है, देखो स्टाइल का टैग यहाँ से ओपन यहाँ से क्लोज क्यों किया है? ताकि ये एक लिमिट मिल जाए, पोर्शन मिल जाए कि इस पोर्शन में आप जो काम करोगे वो किसका होगा? स्टाइल का। देखो ये एरिया, वो एरिया और ये 12 वाला सब इसी इंस्टीट्यूट का एरिया है ना, तो यार दीवार क्यों लगाई है? पोर्शन बनाने के लिए। ऑफिस का पोर्शन एक अलग है, ऑफिस पता था यार वहां बैठ जाओ भाई, टेबल लगाए ना, एक पोर्शन बना दिए ताकि पता चले ऑफिस का काम वहीं पर होगा। तो अब ये जो स्टाइल बनाया है टैग के दरमियान में,
ये इसीलिए जगह छोड़ी है कि यहाँ पर स्टाइल का टैग लिखा जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी या जो चीज़ लिखी जाएगी उसका ताल्लुक किससे होगा? स्टाइल टैग से होगा। यहाँ तक बात समझ गए? क्लियर है? अब यहाँ आते हैं H2। H2 मैंने उस टैग को बोला भाई इसको कलर देना है H2 को, वो समझ गया। अब H2 पर जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो यहाँ से लेकर इस टैग को, अगर ऐसे ही लिखता जाऊंगा बिल्कुल बिना इसके, तो अब उसको कैसे पता चलेगा H2 का कोड कहाँ तक है? अब H2 को भी क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही करली ब्रैकेट। अब समझ गया कि इस ब्रैकेट के दरमियान में जितना कुछ लिखा है वो सब का सब क्या है? H2 का ही हिस्सा है। वो सब की सब चीज़ें किस पे अप्लाई करनी है? H2 पे। अभी फिलहाल हम सिंपल एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कलर की। सिंपल है, आप लिखो COLOR कलर, आपने लिखा। वैसे तो मैं इंटर मारता हूँ स्ट्रक्चर आ जाता, मैंने खुद स्ट्रक्चर लाया नहीं, वरना ऐसे लिखूँ ना, देखो स्ट्रक्चर मैंने बनाया आगे। स्ट्रक्चर आप ऐसे कलर, फिर ये शिफ्ट दबा के ये कॉलन लगता है, इसको बोलते हैं कॉलन, फिर स्पेस देके सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन और स्ट्रक्चर कॉलन के दरमियान में जो वैल्यू लिखोगे वो ये कलर अप्लाई कर देगा। जैसे मैं लिखता हूँ ग्रीन, येलोइश ग्रीन, ठीक है, ये किया, कंट्रोल S सेव करके वहां जाता हूँ और उस पर ये कलर लग गया। इंटरनल इनलाइन हो गई, इंटरनल लग गई। अब हम एक काम करते हैं कि एक और है हमारे पास, वो लगाते हैं H3 के लिए। H3 पर आते हैं और इस H3 पर हम करते हैं एक और लॉरेंट, ठीक है। इसको भी कलर देते हैं, लेकिन इसको हम कलर देते हैं इस बार एक्सटर्नल से। कैसे? एक्सटर्नल के। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई इन तीनों को मैं इनलाइन से कलर दे सकता था, इन तीनों को मैं यहाँ इंटरनल से भी कलर दे सकता था, और इन तीनों को मैं यहाँ पर एक्सटर्नल से भी कलर दे सकता हूँ। ये तो मैंने अलग अलग इसलिए देके दिखाया कि आपको पता चले आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, एक फाइल बनानी है सबसे पहले इसने कहा, तो बनाते हैं एक फाइल। CSS क्या करती है? स्टाइलिंग, तो इसका नाम होता है स्टाइल, और एक्सटेंशन क्या होगी? .css। .css लिखोगे तो तभी ये CSS वाला लोगो भी आपके पास आ जाएगा कि हम जो यूज़ करने वाले, फाइल बनाने वाले हैं, वो किसकी है? CSS की। अब यहाँ आओ, नहीं ऐसे नहीं आ रहा। अब यहाँ पे क्या करना है? H3 को कलर देना है। आप यहाँ आकर लिखो H3 और ये लगा दो ब्रैकेट। अब यहाँ आप ऐसा यही वाला एज इट इज कोड लिखोगे जैसे ये लिखा है, बस यहाँ पे आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, पोर्शन बनाने की जरूरत नहीं है अलग से। क्यों? क्योंकि अब ये तो आई ऑफिस में गए या बिलफर्ज इस किसी खास सेक्शन में आ गए। अब ये पूरा एरिया किसका है? यहाँ कहीं पर भी कुछ लिखो वो किसका एरिया है? स्टाइल का, CSS का ही है। हाँ, HTML के अंदर जब हम काम कर रहे हैं तो फिर इसका थोड़ा सा पार्ट होगा कि भाई आप यहाँ ये वाला काम करो, यहाँ करो। अब ऐसा नहीं है मैं इसको बोलूँ यार H2 को कलर देना है, मेरे पास जगह नहीं है, तू यहाँ लिख ले, बोलेगा नहीं, आप वही लिखो, आपको जितनी जगह अलाउ की गई है। समझ गए बात? ठीक है, इतना पार्टीशन इसको दिया गया। तो H3 पर आया, यहाँ देते हैं कलर, वही सेम का तरीकेकार प्रॉपर्टी का नाम, यहाँ आया और उसको कर देता हूँ सेव किया, यहाँ आता हूँ, कलर लगा। अब एक मसला है, क्या है उसको भी समझते हैं। मैंने कलर बिल्कुल ठीक दिया है, कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर, सब कुछ। किसको कलर दिया है? H3 को। कलर इस वजह से लगा ये एक अलग फाइल है, ये एक अलग फाइल है। अब इसने कहा H3 को कलर दे दो, यहाँ और भी तो हो सकता है, home.html हो सकता है, ये किसके H3 को कलर दे? अगर बिल्कुल यहाँ में एक और बनाओ home.html और फलाना और category.html, पेजेस तो बन सकते हैं। अब ये किसके पेज में H3 को जाके कलर दे? ये उसको देगा, HTML ने ये उसको देगा जिसके साथ इसको लिंक करवाया है। समझ आई बात? जिसके साथ इसको क्या करवाया हुआ है? लिंक। जैसे यहाँ क्लास में कौन सा बच्चा बैठेगा? जिसका एडमिशन हुआ हुआ है, जिसका मुझसे कोई लिंक हुआ हुआ है। ऐसा तो नहीं चलता फिरता कोई भी आके, आप सब रोड पे जा रहे थे, बाबा ने पकड़ा, बेटा बारी बारी ऊपर जाते जाओ, पढ़ के आ जाओ, लिंक हुआ हुआ है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम आप क्या आते हैं, अब लिंक जितने भी लगेंगे वो टाइटल से ऊपर लगेंगे। टाइटल आप समझ लो मेन पॉइंट है, टाइटल से ऊपर ऊपर लिंक्स वगैरह, उसके नीचे आप स्टाइल का टैग। तो यहाँ सिंपल है, लिंक करवाने के लिए लिंक CSS लिखा हुआ है।
जैसे इंटर करते हैं ये बना बनाया आ गया। अगर ना भी हो तो आपको पता होना चाहिए, एक लिंक का टैग है, इसको ऐसे ओपन करो, लिंक, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, सॉरी, और यही टैग ओपन और क्लोज यहीं पर होता है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, वो क्या है, एक है हमारे पास इसके लिए रेल, रेल मतलब इसका रिलेशन, देखो यहाँ लिंक दे रहा है CSS। रिलेशन क्या है, इस शीट का, जिस फाइल का आप कनेक्ट करो, भाई ये इसकी स्टाइल शीट है या नहीं, CSS की है। दूसरा ये क्या है, href, href तो आपको पता है भाई, डॉट स्लैश लगा के स्टाइलिंग, स्लैश लगा के ये, वरना अगर आपको फाइल का नाम याद है आप सीधा लिख दो स्टाइल डॉट CSS, तब भी चलेगा। और ये यही नहीं, कहीं पर भी आपने रेफरेंस देना, ऐसे ही रेफरेंस दिया जाता है विदाउट डॉट और स्लैश के, लेकिन विदाउट डॉट और स्लैश के नाम फिर एग्जैक्ट याद होना चाहिए। तो हम डॉट और स्लैश इसलिए लगाते हैं ताकि फाइलें खुल जाए, आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, फिर नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने स्लाइड लगाया, स्टाइल लगा दी, आप सेव करते हैं इसको, यहाँ जाते हैं, कलर हो गया, बेटा बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। सबसे पहले आप लोग सेम एज इट इज़ जैसे मैंने स्टाइल लगाए, 3 स्टाइल बिल्कुल सिंपल सा लगाएं और उनको अप्लाई करें, फिर मैं इसमें से एक सवाल करता हूँ, आपने उसका आंसर देना है, शाबाश, फटाफट से फटाफट से फटाफट से, इतनी देर में तो ये हो जाना चाहिए था, सही है, जिनसे नहीं हुआ बस स्टॉप, छोड़ दो सिस्टम सब। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं हम, हमने देखा कि 3 तरीके हैं स्टाइलिंग लगाने के, एक ये लगाया, ये लगाया। अच्छा अब एक चीज़ आपने देखी, यहाँ मैंने क्या लगाया, H1 को कलर दिया, यहाँ H2 को, और यहाँ पर H3 को। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ भी H1 ही लिख देता हूँ, यहाँ पर भी H1 ही लिख देता हूँ, अब क्या होगा, सब H1 को ही कलर लगेंगे, तो क्या गोला गंडा आएगा, ब्लू, ग्रीन और मल्टी कलर आएगा, इनलाइन वाली लगेगी, बच्चा कह रहा है, हाँ भाई, देखो भाई बात समझना है। अब यहाँ बात आ जाती है प्रियोरिटी की, किसकी बात आती है, प्रियोरिटी, मतलब आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रियोरिटी दे रहे हैं। ये है इनलाइन, क्या है, इनलाइन। आप इसकी एग्जांपल ऐसे लो, एक है घर वाले, एक है बाहर कोई करीबी दोस्त वगैरह, और एक है कोई बाहर से बिल्कुल एक्सटर्नल थर्ड पर्सन, ठीक है। कोई भी बात होगी तो पहले किसकी मानी जाएगी, तो ये इनलाइन है। अब पहला कलर जो अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, इनलाइन अप्लाई होगा। इनलाइन में कौन सा कलर है, तो ब्लू अप्लाई होगा। अगर इनलाइन नहीं है, घर वाले ने कोई मशवरा नहीं दिया, फिर किससे होगा, बाहर जो दोस्त है। अब एक है थर्ड पर्सन, बिल्कुल ही अलग आदमी है, और एक है ये एटलीस्ट कोई दोस्त है, कोई जान पहचान वाला है, तो ये वाला कलर अप्लाई हुआ। अगर ये भी नहीं है, फिर देखा जाएगा लास्ट में किसी और का मशवरा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाह रहा हूँ वैसे, ठीक है। अगर ये नहीं है तो जाकर इस स्टाइलिंग पर, बात समझ में आई, ठीक है। थर्ड पर्सन तो प्रियोरिटी में। अब ये तो हो गई इलॉजिकल बात समझाने के लिए। अब टेक्निकल बात समझते हैं क्या। टेक्निकल बात बड़ी सिंपल है। HTML डॉक्यूमेंट को रीड करती है टॉप टू बॉटम। कैसे चल रही है, टॉप टू बॉटम, मतलब लाइन बाय लाइन रीड करते हुए आती है। कैसे आती है, यहाँ पर आई, ऊपर से नीचे हुई, ठीक है, पढ़ करते हुए आई, HTML इसको पढ़ते 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 हुए यहाँ पर आई। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिंक CSS स्टाइल, ये यहाँ पर आई H1। इसने कहा H1 का कलर क्या रखना है, ब्लू और पर्पल, ठीक है। इसने पर्पल सोच लिया, इसने कहा पर्पल कलर दूंगी। नीचे आया, इसने दोबारा देखा, अरे स्टाइल का टैग ओपन हो गया, यहाँ H1 को क्या कलर देना है, ग्रीन, तो इसने कहा येलो ग्रीन कलर दूंगा। नीचे आता रहा, अभी तक इसके जहन में अब येलो ग्रीन चल रहा है कि मैंने येलो ग्रीन कलर देना। जैसे नीचे आया H1 था, इसने कहा इसको येलो ग्रीन कलर देना है, अंदर जो लिखा है, यहाँ से क्रॉस होते हुए क्या मिला, कलर क्या कर दो, ब्लू कर दो। इसने क्या कर दिया, लास्ट वाली वो जो बात थी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई एंड में जो बात बताई गई। बात समझ में आई है, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। कौन सी कमांड ये मानेगा, अभी बैठ जाओ, लास्ट कमांड जो मैंने बोली। मैंने कहा खड़े हो जाओ, वो होने लगा था, मैंने कहा बैठ जाओ, तो बिल्कुल बैठ गया, ठीक है।
तो ये कौन सी थी? कमांड की बात है कि आप जो कमांड पास कर रहे हो उस कमांड पे क्या चल रहा है, वो किस कमांड को फॉलो कर रहा है, द लास्ट वन को। तो इसके साथ भी यही हुआ है, इसको कहा पर्पल कलर कर दो, करने लगा, इसको कहा नहीं येलो ग्रीन कर दो, येलो ग्रीन करने लगा था, बोला ब्लू कर दो, तो एंड वाली कमांड लेगा, ब्लू कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो कमांड आप लास्ट में पास करोगे वो वाली कमांड क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, अब एक इशू देखते हैं और, इस H1 को हटाते हैं। अब ये इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, सर इनमें से कौन सी यूज करें, कौन सी यूज करें? अब इसके लिए थोड़ा सा बेनिफिट या चीजों का आपने समझना है। देखो, स्टाइलिंग सिर्फ इतनी सी नहीं होगी जितना ये लिखा हुआ है। हमने तो कलर दिया है, इसकी अच्छी खासी चीजें डिफाइन होती है, मतलब इसकी हाइट, वेट, कोई एनिमेशन, कोई मार्जिन, पैडिंग और छोटे छोटे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कोई बैकग्राउंड के ऊपर कलर। अगर इतना सब कुछ डिफाइन करना है तो फिर एटलीस्ट हम ये या फिर ये अप्रोच यूज करेंगे, फिर हम यहाँ नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो देखो, ये ऐसे ही H1 के अंदर ही टैग इतना सब कुछ लिखा हुआ होगा, इतना सब कुछ लिखा हुआ होगा, यही इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर हाँ, अगर एक टेक्स्ट है, हमने कुछ नहीं करना, वो जैसा लिखा हुआ है ठीक है, सिर्फ उसको कलर चेंज कर दो या उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर दो, एक चीज़ चेंज करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक या दो चीज़ें, तो हम उसके अंदर इनलाइन लगा देंगे। समझ गए बात? क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा काम करना है तो इनलाइन के थ्रू हो जाएगा। अब थोड़े से ज़्यादा काम है, ज़्यादा काम है, मतलब ये तो करना ही करना है। और एक और चीज़ ये भी हो सकती है, इनलाइन तब भी लग सकता है, आपने एक पेज बनाया, 10-12 पेज बनाए, उसमें से एक पेज है बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर लिखा है जस्ट कमिंग सून, ठीक है, या अभी नॉट अवेलेबल येट। आपने वहाँ सिर्फ बताना है कमिंग सून या इस तरीके से। अब उसमें करना क्या, एक टेक्स्ट है, सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, पूरा पेज वाइट है, वहाँ एक ही हेडिंग है, अब उसको आपने सेंटर करके, तो अब आप उसके लिए ये स्टाइल का टैग ओपन करके ये सब करने के बजाय इसको यहीं के यहीं निपटा दो। समझे? इसको क्या कर दो, यहीं के यहीं निपटा दो, स्टाइल के टैग के अंदर ही लिख दो, ये ऐसे सिंपली। अगर मिलकर 5-10 टैग है, 15 टैग है, 20 टैग है, थोड़ा सा ज़्यादा कोड है, तो फिर आप यहाँ लिख दो। लेकिन अगर बहुत बड़ी वेबसाइट है और बहुत ज़्यादा कोड है, 300-400 लाइन की CSS है, फिर आप स्टाइल की फाइल में और सारी CSS यहाँ लिखो। अब खुद सोच लो, अगर 200-300 लाइनों की CSS आप लिखने जा रहे हो, अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप स्क्रॉल करोगे HTML तो शुरू में स्टाइल है, आपका स्टाइल ही ख़त्म नहीं होगा, तब जाके आप कोड पे पहुंचोगे, तो बहुत अजीब लगेगा। इससे अच्छा ये है, यहाँ सिर्फ लिंक और स्टाइल का काम ही अलग और इसका काम ही अलग, तो आप कोई भी अप्रोच इसमें से यूज़ कर सकते हो। बात समझ गए? अब आते हैं यहाँ पर, हम जो नॉर्मली आप लोग यूज़ करोगे वेबसाइट बनाने के लिए, वो एक्सटर्नल यूज़ कर लेना। एक आध पेज जो छोटा मोटा काम कर रहे हो तो फिर आप बेशक ये यूज़ कर लेना, ठीक है। इनलाइन बहुत कम ही यूज़ करेंगे हम लोग, कभी कभार। खैर यहाँ आता हूँ, H1 लिख दिया कलर, अब मैं आता हूँ यहाँ H1 लिखता हूँ, पर कलर दिया हुआ है H1 को, ठीक है, ये H1 को मैंने यहाँ पर कलर दिया हुआ है ग्रीन, लॉरेम 3, ओके हो गया, आ गया ग्रीन कलर। H2 लॉरेम, H2 को कलर नहीं हो, H2 को भी कलर चाहिए, आप यहाँ आओ, इसी के नीचे H2 को कॉल करो, इसको जो कलर चाहिए यहाँ पे दे दो, कलर ब्लू, तो ये ब्लू कलर हो जाएगा। समझ गए बात? क्लियर है? अब यहाँ एक प्रॉब्लम समझते हैं, लॉरेम H1 H1 लिखा, आ गया, और ये आ गया इसके साथ क्या, पैराग्राफ। तो आओ पैराग्राफ को भी कलर देते हैं, P और कलर कर देता हूँ, आ गया, ये दोनों चीज़ें ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम है, वो क्या है अब देखते हैं। अब मैंने एक और हेडिंग डालनी है, H1 और P लिखता हूँ, लॉरेम,
ओके, अब यहाँ तो इसको भी एज इट इज करेंगे। मैं इसको दूसरा कलर देना चाहता था पर यहाँ पर क्या हो गया, सेम कलर। अब अगर देखना दूसरा कलर दे सकता हूँ मैं, इसको कर दूं क्या, H2 कर दूं, हो जाएगा। लेकिन अब P का क्या करूं, और H2 करूंगा तो ये एडिंग बड़ी और ये वाली छोटी हो जाएगी, ये भी फर्क है। तो मैं सेम साइज पर भी रखते हुए इसके ऊपर ऐसा काम करना चाहता हूँ कि भाई साइज भी सेम रहे और ये चीज ऐसे ही रहे। इसके लिए हम यहाँ पर एक चीज यूज करते हैं CSS के अंदर जिसको कहते हैं CSS सिलेक्टर्स। क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। जी भाई कौन है आप, चेकिंग, मेरी चेकिंग लोगे, फिर कंटिन्यू करने का क्या बोला, एक दिन हम क्लास देख ले। अच्छा देख लें, क्लास देख लें। ये AC लगा हुआ है, वो पंखे वंखे लगे हुए हैं, ये भी पंखा है, ये LED है, तसल्ली से देख लें। ये देखें कितना प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, देखें चश्मा लगाया हुआ है, सही है। चलो जाओ बैठो, बच्चे आते हैं चेक करते हैं टीचर को। अब मैं इतना खराब पढ़ाऊंगा ये बच्चा आएगा, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम भाई, क्या पढ़ना था, क्या बात है, CSS के सिलेक्टर्स पढ़ने, बहुत आसान है। आप यहाँ आओ, आपने वहीं रहना, इधर मत आ जाना, ठीक है। हम लिखते हैं 5 किस्म के सिलेक्टर हमारे पास होते हैं, बड़े आसान नाम है उनका। पहला सिलेक्टर, फिर दूसरा सिलेक्टर, तीसरा सिलेक्टर, चौथा सिलेक्टर और पांचवा सिलेक्टर। बिल्कुल आसान से नाम हो गए। अब इन पांचों को फिल करते हैं। पहला सिलेक्टर क्या है वो हम देख चुके हैं, हमने सिलेक्टर पढ़े नहीं, पढ़ा है ना, एक सिलेक्टर बाय टैग नेम। तो बाय टैग नेम तो पढ़ चुके हैं। अभी H1 को कॉल किया था ना, H1 क्या है, टैग है। H1 देखो, टैग तो ये वाला निशान है, H1 उस टैग का नाम है। जैसे ये क्या है, एक टैग है, कौन सा टैग है, इस टैग का नाम क्या है, बॉडी का टैग है। HTML टैग है लेकिन इसका नाम क्या है, बॉडी। तो हमने अभी ये जो कॉल किया हुआ ये कौन सा है, बाय टैग नेम कॉल किया हुआ है। अभी हम बाय टैग नेम यूज कर रहे थे, लेकिन बाय टैग नेम के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दिखी, वो क्या है कि अगर H1 को कॉल करूंगा, जितने H1 है वेबसाइट में सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगला दूसरा है हमारे पास बाय क्लास नेम, तीसरा है बाय ID, चौथा है ग्रुपिंग सिलेक्टर और चौथा है यूनिवर्सल, ठीक है। हाँ भाई शहजादे, तुमने पहले पढ़ी भी वेबसाइट वगैरह कुछ, क्या पढ़ी है, कहाँ से लिए नॉलेज, YouTube जिंदाबाद। HTML पढ़ी है, काम किया है HTML पे, टैग बना लेते हो, अरे ये तो ऑनलाइन वाला है। हाँ हाँ मुझे जहाज चलाना आता है, मैंने GTA 5 में चलाया है तो पायलट हैंड ओवर तो नहीं कर देगा ना, बोलेगा अच्छा चलाया है, ये लो यार आप बैठो सीट पे और जहाज चलाओ, ठीक है, ये वाला काम नहीं। तो खैर अभी आपके सर के ऊपर से ज़्यादातर चीज़ें बाउंसर चाहिए, हेलमेट ज़रूरत है तो ये भी पड़ा है बाहर, मेरा वाला भी आप पहन सकते हैं, यहीं पर है दोनों। अच्छा, बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम, बाय ID, ग्रुपिंग सिलेक्टर, यूनिवर्सल, इस पर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कैसे चलता है। भाई पहला वाला तो आपको पता ही है, ये तो घर की खेती है, समझ लॉरेम, इतना बड़ा नहीं होता है, 3 होता है बस। आओ भाई, H1 कलर क्या होता है भाई, कलर क्या होता है, बस कलर सही वाले बता दिया करो यार, बाकी ठीक है। चॉकलेट खाने का दिल हो रहा है इसलिए चॉकलेट कलर दे दिया, क्या बात है, लग गया। आओ यहाँ पे एक और, ये कौन सा नाम है, बाय टैग नेम। H1 आते हैं, क्या लिखते हैं, कौन बोला क्लास, कौन सा बाय क्लास नेम है, अच्छा ये वाला, अब बाय क्लास नेम लिखेंगे, अच्छा ऐसे बोलो। आते हैं यहाँ, अब ये H1 लिखते साथ इसको कलर लग गया,
इसको आपने बोलना है रुको जरा सब्र करो। इसके लिए आप आओ यहाँ पे, क्लास नाम का आप इसको एट्रीब्यूट दो। क्या दोगे? एट्रीब्यूट क्लास। अब क्लास के लिए वही थोड़ी सी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बिल्कुल आसान सी, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है, सिर्फ नंबर नहीं हो सकता, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, सिर्फ नंबर पे नहीं हो सकता, बीच में गैप नहीं हो सकता, एक क्लास के नाम पर। जैसे मैं दे दूं अब ये क्लास कौन सी? कोई भी क्लास हो सकती है, ये हेडिंग है, एक हेडिंग है, तो मैं बोलता हूँ ये हेडिंग्स की क्लास में, ये भी बोल सकता हूँ मैं। अगर ये कोई कार्ड के अंदर का टाइटल है, मैं इसको बोल सकता है इसकी क्लास है कार्ड टाइटल, ये हो सकता है। किसी हीरो सेक्शन में है तो वो हो सकता है। अगर नैप बार का ब्रांड है, नैप बार में जो मेन टाइटल लिखा हुआ था ना वो है, तो नैप बार टाइटल कर सकता हूँ, नैप हेडिंग कर सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है, रिलेटेड। अभी फिलहाल मैं सिर्फ देता हूँ HD1, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकता HD1, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप इसको HD1 कर दो या फिर HD1 कर दो, ठीक है, या फिर HD1 कर दो या फिर HD1 कर दो या HD छोड़ दो, ठीक है। बीच में गैप दोगे तो वो नेक्स्ट चीज़ उसको काम करेगा। ऐसा मैंने पढ़ाया हुआ है, कुछ लगता है। क्या पढ़ाया हुआ? ID पढ़ाई है। कहाँ पे ID पढ़ाई है? कहाँ पढ़ाई थी? HTML के अंदर जब वो ऊपर से क्लिक करके नीचे आना था, ID का नाम देना था, तब पढ़ाया होगा, ठीक है। वही ID वाली चीज़ें यहाँ लगेंगी। अब इधर आओ, इसको कलर देना है। क्या नाम है? HD1। हम लिखेंगे HD1 और यहाँ आने के बाद इसको लिखेंगे कलर। और आप देखोगे यहाँ पे हम दे देते हैं इसको कलर। यार वो कोई अच्छे कलर बताओ यार। रेडिश, रेड लगाया और वहां जाएंगे तो रेड कलर अप्लाई हो गया। खामोश तो हो जा बेटा, तुझे देख के किस्सा याद आ गया, सुनाऊंगा कभी फुर्सत में, ठीक है। अब अप्लाई नहीं हुआ, वजह क्या थी? अब इसको समझते हैं भाई। जब मैंने ऐसे लिखा सीधा, जब किसी चीज को डायरेक्ट लिख देते हो वो समझता है ये क्या है, टैग है। इसने कहा H1, गया यहाँ ढूंढा H1 को, इसको भी कलर लगा दिया, इसको भी कलर लगा दिया, दोनों को कलर लगा दिया, ऊपर आया। नीचे बताया HD1 को कलर लगाना है, वो नीचे आया, HD1 ढूंढा, ऊपर चला गया, बोला नहीं है। अब हम बोल रहे हैं तो सही। उसने कहा भाई देखो तो सही, तुमने डायरेक्ट बताया हुआ है, ये बताया हुआ है, ठीक है। मुझे ये तो तुमने बताया नहीं कि क्लास में ढूंढना है, ठीक है, क्लास में ढूंढना है। ये तो भाई मैं तो बाहर देख कर आ गया हूँ, बाहर तो कोई भी नहीं। आपको क्लास चाहिए तो मुझे बताना चाहिए था आगे क्लास की पहचान। क्लास को पहचानने के लिए डॉट लगता है शुरू में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास इज डॉट। समझ गए बात? सही है, ये डॉट लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लगे? क्लास। अब आप उसको कलर दें और यहाँ आए और देखें क्या ये रेड कलर लग गया। समझी हुए हो बाबा? अच्छी हुई हो? आगे समझो। हेलो बाबा, हेलो। H1 लग गया, कलर हो गया, ग्रेट हो गया, तो C ग्रेड होता है। इधर आओ और ये भी क्या लिखते हो क्लास के लिए ना, ऐसे H1 लिखा, फिर यहाँ आओ क्लास, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। H1 डॉट क्लास का नाम बता दो आप, जो भी चाहिए, HD2 बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये VS कोड का फीचर है। थैंक यू बोलो VS कोड को, थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट बहुत आसान है, बहुत सिंपल, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। HD नहीं लिखना, H1 हैशटैग। भाई डॉट हर जगह, डॉट क्या, डॉट पढ़ नहीं लिया डॉट, और कितना डॉट पड़ेगा बेटा। HD H1 हैशटैग और ID जो देनी है आप दे दो। इसको भी दे देता हूँ HD2 या HD1 दे दूँ, 1 दे दूँ। लॉरेम 3 आ गया। अब बताओ इसके ऊपर कलर लग जाएगा? HD1 तो दे दिया है, तो वहां आओ, इसके ऊपर भी कलर लग गया। कैसे लगा? HD1 दिया हुआ है? नहीं भाई, इसका नाम दिया है H1, उसने H1 टैग के हिसाब से कलर लगा दिया। ये वाला कलर कभी भी नहीं लगाएगा। अगर इसको बंद कर दूं ना, सिर्फ रेड वाला कलर होगा, बाकी तो ब्लैक ही है। इस पर क्यों नहीं लगा सर? इसको तो HD1 दिया हुआ है। भाई ये ID है, वो क्या है? क्लास है,
तो डिफरेंस है उसको। अब अगर आप ये कलर देना चाहते हो इसको भी, तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ आओ, हैशटैग लगाओ तो वो समझ गया ID है, HD1 कर दो। ये वैसे ही मैंने समझाने के लिए, आप HD1 नहीं, अलग नाम ही देना, ठीक है। और यहाँ आने के बाद आप दे दो कलर ब्लू। अब यहाँ आओ आप और देखो इसको ब्लू कलर लग गया। बेटा समझ गए? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? दिस इज गुड प्रॉब्लम, ठीक है। अब मजे की चीज, क्लास जो आपने बनाई है, आप एक से ज्यादा क्लासेस भी दे सकते हो एक एलिमेंट को, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें CSS में प्रॉपर्टियां कितनी आती हैं? एक ही आती है, कलर लगाना, बस प्रॉपर्टी कलर है, प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही आती है, सिर्फ हमें कलर करना आता है। वो बता ना बचपन में थोड़ा बंदा पेंसिल देते हैं, ये सीख गया, पता चाहिए बेटा कॉपी पेन पेंसिल बता दिया, उसके बाद कलर दे देते हैं भरो। ये आपके साथ भी यही हो रहा है। मैंने पहले चीज़ें बताई, ये टेबल होता है, ये होता है, ये कुर्सी होती है, बताया था नहीं, इमेज होती है। अब आपको कलर दे दिया, आप जहाँ मिल रहा है बस कलर लगाओ, और कुछ नहीं कर सकते आप सिवाय कलर के। तो कलर करो, वो कलर भरो। अब ये तो बेहतरीन है। क्लास का एक फ़ायदा है, क्या? क्लास का एक फ़ायदा है, यहाँ आता हूँ, P लिखता हूँ, लॉरेम लिखता हूँ और इंटर, बेहतरीन। मैं क्लास को पता है कौन सा कलर देना चाहता हूँ? इस पैराग्राफ को रेड कलर, या बिलफर्ड मैं इसको देना चाहता हूँ जो कलर मैंने HD1 को दिया हुआ है। अब यही कलर चाहिए HD1 को, या मतलब ये जो क्लास को दिया हुआ है। अब सेम चीज़ मुझे इसको पास करनी है, तो अब मैं ऊपर जाऊँ, पैराग्राफ को कॉल करो, इससे अच्छा मैं स्पेस देके क्लास पास करता हूँ, HD1 लिख देता हूँ। इसको HD1 की क्लास दी, इस पर भी ये कलर लग गया। समझ गए बात? और अगर ना दूं तो ये बाय डिफॉल्ट किस कलर में आएगा? ब्राउन में, ब्लैक में ही आएगा। ऊपर पैराग्राफ को थोड़ी कॉल किया, इसको जैसे ही HD क्लास पास की। अब यहाँ पर क्या है, इसने कहा HD1 की जो क्लास है उसको कलर क्या कर दो? रेडिश दे दो, रेड दे दो। भाई रेडिश कहाँ से आ गया? इंग्लिश, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने HD1 को कलर दे दिया तो लग गया। अब ये क्लास जितनों को पास करोगे, जिसको ये क्लास पास करोगे उस पर ये कलर लग जाएगा। यहाँ इसके ऊपर भी क्लास पास कर दो HD1, इस पर भी ये कलर लग जाएगा। समझ गए बात? कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, क्या नाम था तुम्हारा? कौन से लोधी? सारेम लोधी, ऐसा ही है, गुड है, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ आ गई। अब सेम केस किसके अंदर है? ID के अंदर। ID में भी ऐसा करते हैं, लेकिन ID क्या होती है? ID क्या होती है? ID हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है। क्या होती है? यूनिक का मतलब अलग ही, बिल्कुल। ID एक को दी जाती है, एक से ज्यादा को नहीं दी जाती है। जैसे क्लास है, अब एक बात बताओ, एक क्लास में एक ही बच्चा होगा? अरे नहीं, एक क्लास में कितने बच्चे होंगे? 50। बहुत हो सकते हैं, 50 क्यों, 2,000 भी होते हैं बच्चे। सैलानी के उस कोर्स के अंदर 2,000 बच्चे भी थे। तो बच्चे तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या बता रहा था? हाँ, अब ये जो हमारे पास जो मैंने ID बताई है या क्लास बताई है, तो क्लास मतलब ऐसी चीज है जो बहुत सारे मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं। एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन ID क्या होगी? यूनिक होगी। ID एक ही मिलेगी, ID चेंज नहीं होगी। अब आप किसी भी यूजर को या किसी भी टैग को एक ID प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ID किसी दूसरे को नहीं दे सकते। आप क्या नहीं कर सकते? दूसरे को आप वो ID नहीं देते। हम जिसको भी ID देनी हो, अगर एक को ये ID दे दिए तो दूसरे को हम ये ID नहीं देते। अगर मैं इसको ID दे दूं, ये वाली ID तो यूनिक होती है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इस पर क्या कलर लगाया हुआ है? ब्लू। तो नीचे वाले पैराग्राफ पे थोड़ी ब्लू कलर लग जाएगा। समझे बात? क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये कैसे चल गया? चल गया। ID यूनिक होती है, देते नहीं है, पर दे सकते हो।
आईडी यूनिक होती है, आईडी सिर्फ एक बंदे को देनी होती है, दो को देते नहीं है, आप दे सकते हो। अब ये थोड़ा सा घुमाने वाली बात है, इस बात को समझना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ आए, आपका रोल नंबर हो गया 1, क्या हो गया, और आईडी नंबर हो गई 1। बेटा तेरी भी आईडी नंबर हो गई 1, हो गई। इसका आईडी नंबर 1 इसको नहीं दे दिया था। ये पाकिस्तानी आवाम है, जिसको जो दे दो बदले लेते हैं चुपचाप, कोई सवाल नहीं। इसको भी आईडी 1 दी, इसको भी आईडी 1 दे दी। बोलो तो सही आगे से, दे सकता हूँ आईडी 1, इसको आईडी 1 दे दी है, क्यों नहीं दे सकता? मेरी क्लास है, मेरी मर्जी में उठो बाहर जाओ, नहीं पढ़ा रहा। आईडी 1 ही चाहिए तो फिर बात है, वरना एडमिशन ही नहीं हो सकता। ले लोगे आईडी 1? मैं ज़बरदस्ती दूंगा फिर तो लेनी पड़ेगी ना। तुम्हारे कार्ड पे लिख के ही आईडी 1 दूंगा, तुम्हारी भी आईडी 1। कोई मसला? तो 2 बंदों को आईडी मिल गई। लेकिन मसला है, अब बिलफर्ज बालाज सर मुझे कॉल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर बिलाल वो आईडी 1 वाले का रिजल्ट बना दें। कैसा बच्चा है? मैंने नालायक है 1 नंबर का पढ़ने में, पढ़ता ही नहीं, गधा कहीं का। नहीं यार उसके तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। क्या नाम है उसका? अब्बास। अरे अब्बास की नहीं बात कर रहा मैं, दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आ गई आईडी की वजह से। आईडी आप एक से सेम बंदों को दे सकते हो। देखो एक क्लास में ये भी एडमिशन ले सकता है, ये भी एडमिशन, दोनों को एक क्लास तो दी जा सकती है, लेकिन आईडी एक नहीं दी जा सकती। अगर आईडी एक दोगे तो फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम सीएसएस में यूज ही क्लास करते हैं। आईडी मैंने यूज़ करके आपको दिखा दी बाय बिलफर्ज। अगर किसी एक जगह दी हुई आईडी आपको क्लास नहीं देनी, आप आईडी कॉल करके ऊपर उसको स्टाइलिंग लगा दो। लेकिन ख़ास क्लास देकर हम क्या करते हैं, स्टाइल लगाते हैं। आईडी असल में यूज़ होती है जावा स्क्रिप्ट में फंक्शनैलिटी के तौर पे। वजह क्या है कि जावा स्क्रिप्ट में हम 2 बटन बनाते हैं, बटन को आगे जाके फंक्शनैलिटी लगाते हैं, तो बटन को अटैच कराना है, वहाँ अटैच करने के लिए हम आईडी यूज़ करते हैं। अब 2 बटन है, एक लिखा है ऐड टू कार्ड और एक है कैंसिल का, ठीक है। एक है बिलफर्ज ऐड टू कार्ड को छोड़ो, एक है सेंड करनी है पेमेंट और एक है पेमेंट कैंसिल करनी है। ऊपर लिखे 5 लाख रुपए। अब आपने यस और दोनों को सेम आईडी दी हुई, प्रोग्रामर पीछे बैठा हुआ था, ये इसने दोनों को सेम आईडी। अब वो कैंसिल करे तो वो सेंड कर देगा, सेंड करे तो क्या पता कैंसिल कर दे या क्या पता सेंड ही कर दे। अब ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। रोल नंबर 1 को भेज दो। अब किस्मत है बालाज अंदर आता है, रोल नंबर 1 बोलता है, जिसने सुन लिया इन दोनों में से वो चला जाएगा। समझ आई बात? ये प्रॉब्लम हो जाएगी या फंक्शनैलिटी में एरर आ जाएगा। इस फंक्शनैलिटी के एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आईडी को यूनिक दे सकते हो। ये मैंने इस वजह से अप्लाई की, बहुत पहले एक दफ़ा मैंने एक बैच पढ़ाया, बच्चों को बताया आईडी एक को मैंने बोला, एक आईडी जो है आपने क्लास आप एक से ज़्यादा को देते हैं, एक से ज़्यादा की क्लास होती है, लेकिन आईडी हम सिर्फ एक को दे सकते हैं। ये बता दिया, बच्चा बाद में पीछे लगा हुआ, ठक कर देख तेरे भाई ने चला दिया, सर ऐसे ही बोल रहे थे, तेरे भाई ने दोनों आइडिया लगा के चला दिया। मैंने कहा यार अब क्या बताए बच्चे। फिर हमने बच्चों को रगड़ा थोड़ा सा, जैसे हम रगड़ते हैं, ठीक है। तो खैर आपने ये काम नहीं करना। कौन सा वाला कि एक 2 एलिमेंट्स को एक जैसी आईडी नहीं देनी, दोगे? हाँ, अगर दे दी फिर तो अल्लाह मालिक है, ठीक है। खैर हमने कितने सिलेक्टर पढ़ लिए? 5 पढ़ लिए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। सुबह दवाइयाँ अगर कोई बच्चा हिला के ना पिए तो, ठीक है। खैर आते हैं यहाँ। आपने बाय टैग नेम पढ़ा, देख लिया, बहुत इजी। बाय क्लास नेम पढ़ा, बहुत इजी। बाय आईडी, बहुत इजी। अब पढ़ते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। नाम से पता चल रहा है ग्रुपिंग सिलेक्टर। ये मैंने इतना सब मिटा दिया, दोबारा वापस लाना पड़ेगा, इस सबको हटाते हैं। अब बिलफर्ज मेरे पास प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, मेरे पास प्रॉपर्टीज क्या है, ज़्यादा है। अब प्रॉपर्टी क्या है, बिलफर्ज में बैकग्राउंड कलर, इन सब को कलर एक जैसा दूंगा मैं, लेकिन हर एक का बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। एक प्रॉपर्टी है उसको भी आपको समझा देते हैं। H1 यहाँ आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड और आगे कलर। बैकग्राउंड कलर क्या आप लिखो ना, ग्रीन। अब आप वहाँ जाओ, देखो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, क्या बात है, ठीक है, समझ गए। अभी हम आते हैं, इसको हटाते हैं। अब ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होता है, ग्रुप में लोगों को ऐड करना। मैं चाहता हूँ इस H1 को हटा दो यार, ये चेंज करता हूँ, इसको कर देता हूँ H2, ठीक है, इसको कर देता हूँ बिलफर्ज
H3 इसको आईडी दे दी और आईडी 2 को दिए, इसको दे देता हूँ पैरा की आईडी, इन 2 को क्लास। अब एक टैग है, इसको बाय टैग नेम कॉल करूँगा, इसको H2 को HD2 1 के थ्रू, क्लास के थ्रू, और इसको एक ही क्लास है तो क्लास के थ्रू करूँगा, दोनों पे लग जाएगा। इसको आईडी के थ्रू, उसको इसकी आईडी के थ्रू, ये चीज़ें कॉल करूँगा। इन सब का बैकग्राउंड कलर अलग अलग है बिलफर्ज, या 1 या 2 को बैकग्राउंड कलर देना है, लेकिन सबको कलर सेम देना है। अब एक तरीका या तो मैं यहाँ एक क्लास बनाऊँ कलर की और इन सब में क्लास पास कर दूँ कलर 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 कलर, सब पे चल जाएगा, समझ के बाद। दूसरा तरीका ग्रुपिंग वाला है। ग्रुपिंग में क्या है, देखो एक H1 का टैग है जिसको कॉल करना है H1 कॉमा, दूसरा क्या है H1 का टैग आ गया, उसके बाद क्लास है HD1 की, फिर HD1 की क्लास है HD1 और डॉट लगा दिए, क्लास हो गई डॉट के साथ, फिर कॉमा, अगला क्या है आईडी थी HD1 के नाम से और HD1 के नाम से आईडी है ना, एक काम करते हैं इसको भी नाम चेंज करते हैं, इसको करते हैं HD3 हैशटैग। तो हैशटैग HD3 नाम की आईडी को भी कॉल किया, फिर एंड में हैशटैग पैरा नाम की आईडी थी उसको भी कॉल किया, सबको एक साथ कॉल किया। यहाँ आओ कलर लगाते हैं येलो, सबको येलो, ठीक है। ये अब बैकग्राउंड कलर आपको जिसको चाहिए उसको अलग अलग दे सकते हो। बिलफर्ज में बोलता हूँ यार H1 का बैकग्राउंड कलर कर दो रेड, तो H1 को अलग कलर दे दिया रेड, बाकी कलर सेम रहेगा, कलर सबको सेम देना था इस वजह से। अब चाहो तो अलग इसको यहाँ कलर भी अलग दे सकते हो, भाई इसका कलर चेंज कर दो, हो गया, ठीक है। पहला क्यों, क्योंकि उसने रीड बाय किया, पहले उसको बोला इसका कलर भी ये कर दो, फिर बोला यार इसको छोड़ दो, इसका कलर ये कर दो, समझे बात, यहाँ तक बात समझ आ गई। ग्रुपिंग सिलेक्टर किस तरह से काम करता है। और एक चीज़ है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल भी बहुत आसान है, बहुत इजी है। स्टैरिक लगाओ स्टार और ये ओपन कर दो। अब यहाँ आप दे दो कलर ब्लू, ब्लू लग गया, ब्लू कलर आया किसी पे, वाइट, वाइट कलर आया किसी पे, आ गया, देखा वाइट कलर आ गया। जब घुमाना हो ऐसा कलर दे दो कि सामने वाला बोले यार लगा ही नहीं लगा कलर। आओ यहाँ पे H1 लॉरेम 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 3 और यहाँ आओ पैरा लॉरेम, तो देखो पैराग्राफ और हर चीज़ आ गई। क्लियर है, समझ आ गई बात, नजर आया आप, ये रहा जो कलर आपने यहाँ दे दिया, ये बाय डिफॉल्ट पे वो चीज़ सेट हो गई। जैसे ना बाय डिफॉल्ट पे कौन सा कलर होता है टेक्स्ट पे, क्या होता है, ब्लैक होता है। यहाँ आके मैं कर दूँ ग्रीन, अब जब लिखोगे तो ग्रीन कलर आएगा, नया टेक्स्ट। अब देखो किसी को मैंने आईडी वाईडी दी है कुछ नहीं, मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो किस में आएगा, ग्रीन कलर। समझ गए बात यहाँ तक, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। ये 5 किस्म के सिलेक्टर है। अब खास इसको हम कलर्स के लिए यूज़ नहीं करते, इसको हम जिस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं आगे हम समझेंगे। बस आपने ये समझ लिया कि इसको सिलेक्टर को सिलेक्ट किया, जो प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करोगे वो हर टैग पे अप्लाई हो जाएगी। अच्छा ऐसा नहीं है कि अप्लाई हो गई, अब बिलफर्ज यहाँ नीचे आता हूँ, मैंने लिखा है H1, लॉरेम 3 हो गया। अब मैं इसको ब्लैक करना है, मैं इसको कलर चेंज करना चाहता हूँ, या चलो इसका कलर चेंज है। बाय डिफॉल्ट में मैंने कहा हेडिंग का कलर जो ग्रीन दिया हुआ है वही रहे, लेकिन इसका कलर मैं अपनी मर्जी से चेंज करना चाहता। तो आप ऊपर आओ, मैं सीधा ये लिख रहा हूँ P, आप वरना आईडी दोगे या क्लास दोगे, इसका कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो वो डिफ़ॉल्ट की सेटिंग के लिए, तो डिफ़ॉल्ट पे हम कुछ चीज़ें होती हैं जो आगे जाके समझेंगे, जो सेट कर देगा। फिर किसी ख़ास पर जब आप ये पर्पस लगा के करोगे तो वो चीज़ सेट हो जाएगी। क्या समझा, समझ गया, गुड डे। चलो बेटा अप्लाई करो इसको, शाबाश, शुरू हो जाओ। ठीक है भाई, अभी हमने देख लिया कि स्टाइल में किस तरीके से ये काम होता है। इसके ये वाला मेथड्स थे
जो हमने ये पढ़े। बेटा आवाज़ नहीं आए, बिल्कुल खामोश। भाई कॉर्नर वाले बिल्कुल चुप, सिस्टम छोड़ दो, अभी कोई सिस्टम ना यूज़ करे, ठीक है भाई। तो आज हमने जो मेजर चीज़ें, पहले स्टाइलिंग किस तरह लगती है ये देखा, उसके सिलेक्टर्स क्या हैं ये। अब हम आगे बस प्रॉपर्टीज़ दिन ब दिन इसकी पढ़ेंगे। बेटा ले जाया करो, रिमोट यहीं पर होगा कहीं। रिमोट कहाँ पर है भाई, इसको दे देना, देखो यहाँ पर था, दे देना यार, आ जाओ, ले जाओ ले जाओ यार, वो भी ऑन कर दो, ये भी। अब हम डेली बेसिस पे जो नई चीज़ पढ़ेंगे, आप समझ ले 1 to 1.5 मंथ तक वो हमारे पास काम होगा स्टाइलिंग के अंदर। HTML का यहाँ पे नया टैग लगाएंगे, कोई भी एक टैग, और उसके ऊपर स्टाइल लगाना शुरू करेंगे। टैग लगाएंगे, उसके ऊपर स्टाइल, टैग लगाते जाएंगे, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्टाइल लगाते जाएंगे। बात समझ गए, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अब हम स्टाइल पर आ गए। यहाँ हमने स्टाइलिंग के हवाले से चीज़ पढ़ी। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चाह रहे हैं, जो कि हमारे पास था। अभी तक हमने एक H1 पे कलर लगाया और फिर उसके अंदर बैकग्राउंड पे कलर। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर स्टाइलिंग के अंदर कलर्स कितनी तरह से लगते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पर कुछ ख़ास तरह से कलर लगा सकते हैं। वो क्या क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आई थिंक नंबर 4 5वां भी है, 5 को बस काउंट नहीं करते। पहला है बाय टैग, बाय कलर, कलर नेम के थ्रू कलर लगा सकते हैं। दूसरा आता है बाय RGB कोड, बाय हेक्स कोड, बाय HSL कोड, यही। और एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है, वो अलग से है, वो इससे ताल्लुक़ नहीं रखती। खैर उसको मैंने यहाँ सीरीज़ में ऐसे ही डाल दिया तो ठीक है। सर लैपटॉप चाहिए, किसी बच्चे के पास है। लैपटॉप इस बच्चे के पास है। कितने का बेच रहे हो, कितने का लिया था? टेस्टिंग के लिए चाहिए। दे दे, चेक कर लो। बिल्कुल तसल्ली से, हर चीज़ पोर्ट वोट सब ओके ना। हाँ, कुछ भी ख़राब हुआ BMJ के ज़िम्मे, बच्चे को लैपटॉप को कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और भाई यहाँ देख लो आप लोग, लैपटॉप पहली बार देखा है। फिर यहाँ पर आते हैं हम, इस पर मैंने क्या करना है कि कलर देना है किसी चीज़ को। किसको? AH1 है, इसको दे देना है, इसको कलर लगाना है। क्या लगाना है? एक तो आपने देखा, मैंने H1 को कलर ऐसे दे सकता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया सिंपल, ये पहला वाला टास्क है जो हमने पढ़ लिया, बाय कोड कलर नेम, ठीक है। अब हम बाय कोड के थ्रू पढ़ते हैं। कोड के थ्रू कैसे पढ़ते हैं, इसके लिए मल्टीपल चीज़ें हैं। गूगल चल नहीं रहा, वरना मैं RGB के थ्रू आपको पहले दिखाता। अब मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, अगर चल जाए गूगल तो। कनेक्ट, मैं लिखता हूँ RGB कोड ऑफ रेड। क्या कोड दिया? RGB, और ये कुछ लिखा हुआ है, इसको कॉपी करता हूँ एज इट इज, पेस्ट करता हूँ। कलर नेम था ना, नेम की जगह ये पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, क्या कलर लगा? रेड कलर लग गया। लेकिन इस बार यहाँ रेड लिखा हुआ नहीं है, कोड यूज किया है। बात समझे? ठीक है। अब इसी RGB, अब RGB कैसे लिखा जाता है मैं जीरो से आपको समझाता हूँ। RGB, ये आपने वर्ड लिखा बेटा, बंद कर दो LCD अपनी, बटन दबाओ LCD का, बंद करो इसको। RGB लिखने के बाद आपने ये ब्रैकेट ओपन कर लेना है, ठीक है। RGB लिखा और ये ब्रैकेट ओपन कर लिया। इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसके अंदर आपने 2 कॉमास एंटर करने। 2 कॉमास का मतलब 3 सेक्शन बन गए। 3 वैल्यूज अब आप डिफरेंट लिख सकते हैं 2 लगाने के बाद। अब यहाँ आओ, यहाँ पे वैल्यू 1
यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब ये है क्या, जो पहली वैल्यू आप पास करोगे वो R की है, रेड कलर के लिए। जो दूसरी वैल्यू आप पास करोगे वो है ग्रीन। जो तीसरी वैल्यू आप पास करोगे वो है ब्लू के लिए। इन वैल्यूज में आपने सिर्फ नंबर देना है और कुछ नहीं हो सकता। और नंबर भी आप 256 बिट तक दे सकते हो। कब तक दे सकते हो? हाँ, 256 बिट होता है ना, जैसे 256 है, 256। लेकिन ये एंड 255 पर होते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ बच्चे 3 बैठे लेकिन रोल नंबर टोटल 2 तक है। कैसे? 0 1 2, खत्म बात, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब बिट तो 256 है लेकिन 0 से स्टार्ट होगा तो 256 की काउंटिंग कहाँ पर खत्म हो जाएगी? 255 पे आगे नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है? 255 और कम क्या है? लेस 0। अगर मैं कर दूं सबको 0 0 एंड 0, 0 0 का मतलब होता है नो कलर। क्या मतलब? कोई कलर नहीं। जब कोई कलर नहीं होता तो एक कलर होता है जिसको कहते हैं ब्लैक। ब्लैक का असल मकसद ही ये होता है कि कोई कलर नहीं है, स्पेस बिल्कुल अंधेरा है, ब्लैक है, कोई कलर नहीं है तो ब्लैक है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इन तीनों को एट अ टाइम साथ ही लिख के मिटा के कर देता हूँ फुल तो ये हो जाता है वाइट। जब सारे कलर फुल होते हैं तो क्या कलर होता है? वाइट कलर होता है। या कुछ है कलर? ठीक है, वाइट कलर। तो जब सब कलर फुल है तो कौन सा कलर होगा? वाइट कलर। ये अगर आपने सिंध बोर्ड से पढ़े हो फिर आपने ज़रूर पेपर में छापा होगा ये, लेकिन आपको पता नहीं क्या है। स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर होता है एक। वाइट लाइट, द सनलाइट इज वाइट लाइट। White light consists of 7 colors. When it passes through a prism or drop of a water, it split into a 7 colors. फिर वो 7 colors के नाम होते हैं वायलेट, ब्लू, येलो, फलाना टिमकाना। वाइट लाइट इन सब कलर से मिलकर बन रही होती है। या हमारे केस में आप ये सारे कलर समझ लो, बाकी कलर यही से आएंगे। मेजर ये 3 कलर है, यही 3 कलर, बाकी भी जो वायलेट दूसरे कलर थे वो सब बना के देंगे आप। समझ गए बात? क्लियर है? तो ये अगर मैं इसको कर दूं 0, इसको भी कर दूं 0, ये 2 हो गए 0, ये तो 255। अच्छा, अब अगर एक काम करता हूं, मैं इसको कर देता हूं 0 ब्लैक, इसको कर देता हूं 255। बीच वाला क्या है? ग्रीन, तो ग्रीन आ गया। इसको कर देता हूं 0, ये कर देता हूं 255 ब्लू। समझ के बात? क्लियर है? कोई मसला? अब आओ, सबको 0 रखते हैं। ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है, ब्लू आ रहा है, समझिए। अच्छा, अगर रेड को 100 पे लेकर आऊँ, 100 रखूँ रेड पे, तो डार्क टाइप का रेड आ रहा है। 0 पे अंधेरा है ना, तो डार्क रेड आ रहा है। आगे चलते जाओ, 150 पे जाता हूँ, थोड़ा सा रोशन हो गया। 180 पे जाता हूँ और रोशन हो गया। 200 पर जाता हूँ, ठीक है, ये बढ़ती जा रही है। 1 मिनट स्टॉप करें सर, बस रास्ते में कहीं ये नज़र आए, आपने सिर्फ लैपटॉप छीनना है, पासवर्ड आपको पता है। ठीक है, ऐसा ना इसका लैपटॉप छीन जाए, मेरे गले फिट हो जाए कि सर आपने कहा था। अच्छा, 200 हो गया, ठीक। फिर आते हैं आगे, इसी तरीके से 255 तक आप जाओगे मैक्सिमम, तो क्या आएगा हमारे पास? ये कलर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकियों के भी शर्ट है। 255 तो ग्रीन है, ग्रीन में कम करते हैं, चलो 200 पर आते हैं। डार्क ग्रीन होगा ना, कम की तरफ आते हुए डार्क होगा ना। सुबह उठ के बेटा दवाई हिला के पिया तो और डार्क ही होगा ना। डाउन आता जा रहा हूँ। 200 बड़ा है, 180 बड़ा है? 180 सही। 150, 100, बोलो ना, वही डार्क। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है, अब एक काम करते हैं, जब बच्चों को देखो, अभी आप लोगों के साथ वही क्या ना, कलर के ऊपर खेल। अब बच्चों को 2-3 डब्बे मिल गए कलर के, बच्चा क्या करेगा? थोड़ा ये वाला कलर डालते हैं, थोड़ा ये वाला, कुछ बनाते हैं। उसने लिया रेड का बाउल
बोला वाओ, अच्छा ब्लू उसमें मिक्स कर दिया तो क्या बना, पता नहीं है पिंक है पर्पल है भाई। पिंक कैसा होता है वे, चल वे पिंक ऐसा कैसे होता है, पिंक तो असल में ये होता है फुल डार्क, फुल डार्क, ये पिंक है, वो पता नहीं कौन सा है, वो भी पिंक ही होगा, पता नहीं क्या कलर है यार। खैर यहाँ आते हैं। अच्छा अगर इसको कम कर दूं यार, इसको कम कर देते हैं, ये पता नहीं कौन सा हो गया, चलो यार रेड कम कर देते हैं और इसको बढ़ा देते हैं। बहुत हंस रहे हो, ठीक है डार्क ब्लू नहीं है, आस्ता आस्ता उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है पर्पल टाइप की तरफ। खैर अब यहाँ आते हैं, इसको हटाओ, येलो मिक्स करते हैं इसमें, जीरो लगा के, ब्लू नहीं है, रेड और येलो पे खेल रहे, रेड और क्या नाम है ये, ग्रीन पे खेल रहे हैं भाई। ऑरेंज आना शुरू हो गया, अच्छा इन दोनों को फुल कर दूं, येलो हो गया, ठीक है। इस तरीके से कलर मिक्सअप हो रहे हैं और कलर बन रहे हैं, समझ गए बात, ठीक है। तो ये वाला आपके पास RGB कलर्स हैं, इसके थ्रू चल रहा होता है। आपने ये कलर कोड याद भी नहीं रखने, ना आपने करने हैं ना लिखने हैं, आपने सिर्फ डिज़ाइंस आपको डिज़ाइनर देता है। जब वेबसाइट बनानी होती है ना तो ऐसा नहीं आप बोलते यार नेपाल मुझे समझ नहीं आ रहा डिज़ाइन क्या बनाऊँ, कुछ नहीं बने, आपको एक बना बनाया डिज़ाइन मिलकर आएगा सामने रखा हुआ, आपने बस देख कर उसको बनाते जाना। अच्छा बटन यहाँ रखना, बटन यहाँ रख देना, वो ये एक बना बनाया टेम्पलेट मिलेगा आपको सिर्फ, लेकिन वो सिर्फ पिक्चर होगी, समझ गए बात, वो सिर्फ क्या होगी, पिक्चर है। बंदे ने UX UI डिज़ाइनर्स होते हैं जिनका काम है सिर्फ डिज़ाइन रेडी करना, वो सिर्फ डिज़ाइन रेडी करके दे देगा, समझे बात। जैसे एक कार मैन्युफैक्चरर है और एक कार का डिज़ाइनर है, कार का डिज़ाइनर सिर्फ कार का डिज़ाइन पेपर पे या कंप्यूटर से ड्रॉ करके दे देगा, कार डिज़ाइनर उसको देख के डेवलप करेगा। तो आप लोग भी क्या करोगे, उसको देख के डेवलप करोगे, डेवलपर कहलाओगे, बस वो देखो उसको अपने कोड की शक्ल में लिखो। उसको कलर देना होगा, किसका काम ज़्यादा आसान होगा, उसको कलर देना है, वो कैनवा या फोटोशॉप खोलेगा, वहाँ से कलर उठाएगा, ऐसे दे देगा। आपको कलर देना है, आप टैग को सिलेक्ट करोगे, यहाँ आओगे, कलर लिखोगे, उसके आगे कलर लिखोगे तो चलेगा। तो आपका काम, कोडिंग का काम है, मुश्किल है कलर देने के वाला, लेकिन उसका काम क्या मुश्किल है, उसका काम मुश्किल है आपका, उसका क्या मुश्किल है, हाँ उसके पास वाइट पेज है, सफ़ेद पेज, वाइट बोर्ड खाली है, इस पर डिज़ाइन उसने बनाना है, सोच के वो डिज़ाइन बनाएगा कैसा हो और यूनिक है, ऐसा वैसा। आपको तो जैसा मिला है आप वैसा छाप दोगे, बस आपने वैसा कोडिंग से करना है, समझ गए बात, क्लियर है, लग रहा है सबसे ज़्यादा तुझे ही समझ आ रहा है। तो ये RGB कोड आपको बने बनाए मिलेंगे, आपको बस यूज़ करना आता हो, आप वो RGB दे सकता है, वो हैक्स दे सकता है, ठीक है वो। और अक्सर बालों का कभी आपको खुद भी निकालना पड़ जाता है कलर, क्या निकालना पड़ जाता है, खुद भी निकालने का मतलब, एक बंदे ने आपको पिक्चर भेज दी, यूज़र ने बोला यार ये मेरे को ऐसा डिज़ाइन चाहिए आपने, अब आप कोई डेवलपर तो पीछे UX UI डिज़ाइनर तो था नहीं, उस बंदे ने कोई कलर निकाल के आपको या इमेज निकाल के भेज दी, अब नए बार पे कोई कलर हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कैसे निकाले। उसके लिए आप यहाँ आओगे गूगल पे, आप यहाँ लिखोगे कलर पिकर, यहाँ आने के बाद आप ये इमेज वाला इस पर जाओ, यूज़ योर इमेज पे चले जाओ, ब्राउज योर इमेज पे चले जाओ, क्या मसला है, चलो ये आ जाते हैं, ये इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन किया और कहाँ गए भाई, ये बहुत स्लो क्यों चल रहा है, आ गई पीछे इमेज ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी बासित,
जी पासवर्ड फिर से भूल गया बालाज, ये ले बताएं। बोलो यार लिख लो एक दफ़ा यार। अरे यार इतना स्लो क्यों चल रहा है? कलर कलर पिकर पर आते हैं, से कलर पिक करवाते हैं। लेट मी चेक कि इतना टाइम क्यों लगा रहा है। या तो वेबसाइट स्लो चल रही है या तो इंटरनेट स्लो चल रहा है। हो गया, आ गया, ठीक है ये आ गया। अब ये देखो ये एक डॉट आ रहा है, ये देख लो बेटा। अब आपको जो कलर चाहिए ना आप उस पर आ जाओ, ऐसे क्लिक करो, उसका RGB कोड आपको मिल जाएगा। बस आपने यहाँ से रखना है, ये देखो ये नीचे RGB, जो कलर आपको चाहिए। आपको इसका कलर चाहिए, इसकी पैंट का कौन सा कलर है, ब्लू दिख रहा है, लेकिन ब्लू पे क्लिक किया आपने, टिक किया, नीचे इसका कोड आ गया, RGB भी। ये देखो एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है, ब्लू भी नहीं है, नेवी टाइप का ब्लू है। ये देखो ये भी आ रहा है येलो कलर, क्लिक किया तो ये येलो कलर आएगा। बात समझ गए? क्लियर? ठीक है, इस तरीके से आप RGB कलर अप्लाई करते हो। यहाँ से अब कलर मिल गया, आपने कलर ये कॉपी करना है और वहाँ जाके पेस्ट करना है, ये कलर क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये वाला येलो कौन सा है भाई, ये येलो चाहिए। एक तो येलो ये रहा जो मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये जो इन्होंने लगाया हुआ ये अलग कलर है येलो का। यहाँ आते हैं, ये कलर अलग है, उसकी कैप वाला कलर है वो ये है। अब ऐसे आप वहाँ देखते रहते तो आपको ये कलर ऐसे एग्जैक्टली नहीं मिलता। 4 सेक्शन है, मैं बताता हूँ, अभी आगे जाके आएगा हमारे पास ये पार्ट, उसको आप बेशक निगलेक्ट कर दो फिर आप, ठीक है, उसने कलर यही देना, ठीक है। अच्छा अब एक और तरीका है कलर देने का, नेक्स्ट वो क्या है, हेक्स। हेक्स भी बहुत आसान है, बहुत इजी। आप लिखते हैं HEX हेक्स, हेक्स के बाद सॉरी हेक्स नहीं लिखते, सॉरी हैशटैग लिखते हैं हेक्स के लिए। और हेक्स असल में कहते हैं 6 को, जैसा था ना पेंटागन, ऑक्टागन, पेंटा 5 शेप वाला, ऑक्टा 8 शेप वाला, ऐसे हेक्सागन होता है 6 शेप वाला, ठीक है। ये हेक्सा, पेंटा, ऑक्टा, पता नहीं क्या क्या होते हैं। और अब ये जो है ना डेका और नैनो टाइप का, इस तरीके से 9 से रिलेटेड है। ये हैशटैग लगाया, अब आपने इसको कितने डिजिट पास करने, 6 डिजिट। जैसे मैं 00 यहाँ लिख देता हूँ, 00 2 4 5 6, ठीक है। क्या कलर आया, ब्लैक, तो वहाँ 00 पे क्या आता है, ब्लैक। अच्छा इसमें क्या है, शुरू के 2 रेड के लिए, बाद के 2 ग्रीन के लिए, उसके बाद के 2 ब्लू के लिए, RGB की तरह है, रेड ग्रीन ब्लू के लिए। अच्छा अगर इसको मैं कर दूं, ये शुरू वाले 2 की जगह कर दूं FF, तो FF का मतलब होता है फुल, रेड बन गया, समझे बात। अगर मैं दरमियान वाले इसको 00 कर दूं, दरमियान वालों को कर दूं FF, तो ये हो जाएगा ग्रीन। और अगर मैं इसको कर दूं 00, तो ये हो जाएगा ब्लू, ठीक है। अच्छा लेकिन इसको याद नहीं करते आप, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, GF 1D E2 5D कुछ भी नहीं। तो ये बस आपने जब आपको यूज़र दे दे, डिज़ाइनर दे दे यार ये कोड है, तो आपने लिख लेना है। बस आपको इतना इस्तेमाल करना आता हो कि भाई ये 6 होंगे तो चलेगा, अगर 5 हैं, 4 हैं, 3 है तो नहीं चलेगा, ये एरर देगा। तो आपको पता होना चाहिए हेक्सा में 6 कम से कम है। और ये 8 में भी चलता है, 8 में क्या है उसको भी अभी हम समझेंगे। ये रहा, देखो इस कलर का अगर मैं ये वाला हेक्स मांगू तो हेक्स कोड ये रहा, यहाँ आगे कॉपी करता हूँ, हेक्स कोड ये रहा,
F5PD1D ये लिखा आपने और सेव किया। यहाँ के देखो ये कलर है, ठीक है। तो हेक्स कोड भी आपको मिल सकता है, आप उस पर भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास HSL। क्या है? HSL। ये लिखने के बाद एक मिनट, HSL इंटर। पहला ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ह्यू असल में होता है, ह्यू कहते हैं सर्कल को। क्या किसको कह रहे हैं? सर्कल को। एक सर्कुलर फॉर्म को ह्यू कहा जा रहा है। ह्यू असल में डिस्क फॉर्म में होता है। इसमें डिग्री चलता है। क्या चलता है? डिग्री। अब मैक्सिमम डिग्री कितने होते हैं? 360 चक्कर, 1 रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, एक चक्कर। मतलब मैं यूं यहां से स्टार्ट करूं और घुमा के वापस यहां आ जाऊं, ये कितने डिग्री हो गए? 360। और अगर आपने डी देखा हो, डी स्केल देखा, डी स्केल ऐसे गोल होता है ना, यूं करके और बन, वो होता है 180 डिग्री का। तो 2 डी मिला दो, क्या बनता है? 360, एक सर्कल बनता है। समझे बात? तो ह्यू क्या है? ये। अब इस ह्यू के अंदर 0 डिग्री से 360 डिग्री तक कलर्स हैं अलग अलग। और यहाँ पर क्या है जो लिखा हुआ था? सैचुरेशन। और यहाँ पर क्या था? लाइटनेस। सैचुरेशन होती है उस कलर की डार्कनेस या कम या ज़्यादा, वो कलर कितना डार्क है कितना कम है। जितना आप अमाउंट कम ज़्यादा करोगे कलर की डार्कनेस और लाइटनेस, कलर का शेड, असल में ये क्या है? शेड। और लाइटनेस उसकी ये है कि कलर कितना ब्राइट होगा कितना डार्क होगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, मैं निकालता हूँ ह्यू कलर पर आऊँ तो ये देख लो आप, आपको ऐसे कलर दिखाई देंगे। ये इसने दिया हुआ, अच्छा देखो। और जरा 0 पे क्या है? रेड है। और घूम फिर के यहाँ जा रहा है 360 पे। तो यहाँ एक काम करते हैं, इसको कर देता हूँ पहले 100% है, आई थिंक ये भी परसेंटेज में लेता है। और ये होगा 50%, समझाता हूँ सब। और यहाँ लिख देते हैं 0। रेड आ रहा है। और अगर मैं इसको कर दूँ 360, तब भी क्या आ रहा है? क्योंकि 0 और वही 360 है। 0 और 360 में क्या फ़र्क होता है? 0 और 360 पोजीशन एक ही जगह को बोलते हैं। मैं अगर यहीं बैठा हूं, इसी जगह को मैं 0 भी बोलूंगा, इसी जगह को 360 भी। ये 0 है जब तक मैं चक्कर लगा कर नहीं आया। एक चक्कर लग गया तो ये 360 हो गया। मतलब ये 0 पर हूं, अगर मैं यहाँ से जाके गोल घूम के वापस आके इसी जगह बैठ जाऊं, ये क्या हो जाएगा? 360, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है 360। इसीलिए 0 पे क्या था? रेड था। तो 360 पर भी क्या है? अच्छा 60 पर क्या है? 60 पर आ जाते हैं। 60 डिग्री पे कुछ और है, ये लो। 120 पे कुछ और है, 180 पे कुछ और है, 240 पर कुछ और है, ठीक है। फिर 300 पे कुछ और है, फिर 360 पे कुछ और है। और यहाँ आओ, ये क्या है? ये कलर का शेड है। मैं कर देता इसको 10%, बिल्कुल फीका टाइप का हो गया। देख रहे हो रेड कैसा हो गया? फिर यहाँ आओ, इसको बढ़ाते जाओ, रेड अपनी असल शेड में आता जाएगा। ये सारे रेड के शेड है। रेड के क्या आ रहे हैं? शेड सारे रेड के शेड। और ये क्या है? ये लाइटनेस और डार्कनेस है। अगर 0 कर दूं बिल्कुल अंधेरा, मतलब ब्लैक हो जाएगा। और अगर फुल कर दूं तो इतनी रोशनी हो जाएगी कि दिखेगा ही नहीं, वाइट, ठीक है। तो इसको रखना होता है बैलेंस पे 50% पे, ना ज़्यादा अंधेरा ना ज़्यादा रोशनी, ऐसा है ये, ठीक है। इसको आप यहाँ ये कर सकते हैं, ये आ गया 100%, तो डायरेक्ट। अब इसको आप यहाँ पे बढ़ाते जाओगे, उसके ऊपर ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, देख रहे हो? रोशनी बढ़ रही है, वाइटनेस आती जाएगी। 70 करो, वाइट होता जा रहा है, वाइट होता जा रहा है, ठीक है। समझ गए बात? तो वाइटनेस और डार्कनेस, तो ये ह्यू काम कर रहा होता है इसके ऊपर। क्लियर है? कोई मसला? अब आते हैं यहाँ एक और पर, द लास्ट वन पर।
ये सब आपको बना बनाया मिलेगा, आपको कोड मिलेंगे, आपने वो यूज़ करने होंगे जब आपको आगे काम आएंगे। तो आपने बस इनको तरीक़ेकार समझना है कैसे यूज़ होता है। अब एक चीज़ है अल्फ़ा। अल्फ़ा बड़ा सिंपल है, अकेला कुछ नहीं। अल्फ़ा है देखो कलर RGB, रेड को कर देता हूँ मैं, खैर ऐसे ही रख देता हूँ मैं, ये इसको दे देता हूँ 255 0। ये सिर्फ हैक्स और RGB में, HSL में इसकी ज़रूरत नहीं है अल्फ़ा की। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा उसमें ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये हम देते हैं 0 से लेकर 0.1 से लेकर या 0.001 से लेकर 0.99 तक। 0.1 दिया तो देखो इसका कलर कैसा हो गया, ये इसकी ब्राइटनेस है। 0.99 करो, ठीक है। और इसको आप यहाँ से भी बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ आओ, ये देखो ये रहा, 0 से स्टार्ट है, 0.0 आ गया, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा, ये आएगा। और ये कलर के शेड है, तो मैंने ये दे दिया, उसने 0.552 पास किया तो इस हिसाब से चल रहा है। 0.6 पास करो तो उस हिसाब से चलता है, ठीक है। यही काम हो रहा होता है। अक्सर आप देखते हैं कुछ कार्ड्स होते हैं रखे हुए, डिम जैसे लग रहे थे, जैसे ही आप उस पर एरो लेके जाते हैं नीचे से उसका शेड आता है डार्क कलर का, आपको टेक्स्ट नज़र आ जाता है, समझे। तो वहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, 2 शेड्स यूज़ करके सेम काम होता है। शुरू में लाइट रखते हैं, जैसे उस पर माउस किया जाता है या हॉवर होता है तो वो क्या कर देता है, उस चीज़ को डार्क करके दे देता है। यहाँ तक कोई मसला क्लियर है? तो हमारे पास अब ये कलर सिस्टम, जहाँ पर भी कलर लगे आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आप खेल सकते हो, शेड्स बना सकते हो, अलग अलग ब्राइटनेस से शेड हो सकता है। हम जाएंगे इमेजेस पर, आगे जाके खेलेंगे तो हमें पता चलेगा ये किस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर है? यहाँ तक सारे कलर्स 1 बाय 1 करके अप्लाई कर लें। शाबाश, जितने हम लोगों ने कलर अप्लाई किए हैं, कलर बाय कलर नेम, RGB, हैक्स, HSL और अल्फ़ा।